एक छोटे से सुंदर गांव में जहां चारों ओर हरियाली फैली थी और सुबह सुबह पक्षियों की मीठी आवाज सुनाई देती थी, वहीं रहती थी दो बहुत अच्छी सहेलियां, रीना और गीता। दोनों बचपन से ही साथ थी। खेलना, पढ़ना, खेतों में घूमना, हर काम वे साथ ही करती थी। गांव में सब लोग उनकी दोस्ती की मिसाल देते थे। रीना थोड़ी समझदार और शांत स्वभाव की थी, जबकि गीता बहुत चंचल और हंसमुख थी। दोनों की जोड़ी इतनी अच्छी थी कि लोग कहते थे, ये दोनों एक दूसरे के बिना अधूरी हैं। एक दिन सुबह सुबह दोनों सहेलियां खेतों की ओर घूमने निकली। मौसम बहुत सुहावना था। हल्की हल्की हवा चल रही थी और खेतों में सरसों के पीले फूल लहरा रहे थे। तभी उनकी नजर एक सफेद गाय पर पड़ी, जो अकेली खड़ी थी और बहुत कमजोर लग रही थी। गीता ने कहा, रीना, देखो ये गाय कितनी कमजोर है। लगता है इसे कई दिनों से खाना नहीं मिला। रीना ने ध्यान से देखा और बोली, हाँ गीता, और ये बहुत उदास भी लग रही है। शायद ये किसी की गाय है जो रास्ता भटक गई है। दोनों सहेलियों का दिल पसीज गया। उन्होंने तय किया कि वे इस गाय की मदद करेंगी। गीता तुरंत पास के खेत से कुछ हरी घास तोड़कर लाई और गाय के सामने रख दी। गाय ने धीरे धीरे घास खाना शुरू किया। उसकी आंखों में जैसे खुशी की चमक आ गई। रीना बोली, हमें इसे गांव ले जाना चाहिए। अगर ये किसी की खोई हुई गाय है तो मालिक इसे ढूंढ रहा होगा। दोनों सहेलियां धीरे धीरे गाय को अपने साथ लेकर गांव की ओर चल पड़ी। रास्ते में लोग उन्हें देखकर हैरान हो रहे थे। गांव पहुंचकर उन्होंने सबसे पूछा, क्या किसी की गाय खो गई है? लेकिन किसी ने भी उस गाय को पहचानने से इनकार कर दिया। गीता थोड़ी चिंतित हो गई। अब हम क्या करेंगे? अगर इसका कोई मालिक नहीं मिला तो? रीना ने मुस्कुराकर कहा, तो हम ही इसका ख्याल रखेंगे। दोनों सहेलियों ने गाय को अपने घर के पास एक साफ जगह पर बांध दिया और उसकी देखभाल शुरू कर दी। उन्होंने उसका नाम रखा गौरी। अब रोज सुबह वे गौरी को नहलाती, उसे ताजा घास खिलाती और उसके साथ समय बिताती। धीरे धीरे गौरी स्वस्थ होने लगी। उसकी चमक वापस आ गई और वो बहुत खुश रहने लगी। कुछ ही दिनों में गौरी ने दूध देना भी शुरू कर दिया। रीना और गीता के घर में खुशियां फैल गईं। अब उनके परिवार को ताजा दूध मिलने लगा। गांव के लोग भी यह देखकर बहुत खुश थे। देखो, इन दोनों लड़कियों ने कितनी अच्छी बात की है। एक बेसहारा जानवर को सहारा दिया। एक दिन गांव में एक बूढ़ा आदमी आया। वो बहुत परेशान दिख रहा था। वो हर घर में जाकर पूछ रहा था, क्या किसी ने मेरी गाय देखी है? वो सफेद रंग की है और बहुत प्यारी है। जब वो रीना और गीता के पास पहुंचा तो उसने गौरी को देखा और उसकी आंखों में आंसू आ गए। वो बोला, अरे, यही तो मेरी गाय है। मैं इसे कई दिनों से ढूंढ रहा था। ये रास्ता भटक गई थी। रीना और गीता ने एक दूसरे की ओर देखा। उन्हें खुशी भी हुई कि गाय अपने असली मालिक को मिल गई, लेकिन थोड़ा दुख भी हुआ क्योंकि अब गौरी उनसे दूर चली जाएगी। गीता ने धीरे से कहा, बाबा, हमने इसका बहुत ध्यान रखा है। ये बहुत प्यारी है। बूढ़े आदमी ने मुस्कुराकर कहा, बेटियों, तुमने जो किया है वो बहुत बड़ा काम है। अगर तुम इसे ना संभालती तो शायद ये जिंदा भी ना रहती। वो आगे बोला, मैं तुम्हारा धन्यवाद कैसे करूं? रीना ने विनम्रता से कहा, हमें कोई इनाम नहीं चाहिए। हमें बस खुशी है कि गौरी अपने मालिक के पास लौट रही है। बूढ़ा आदमी उनकी बात सुनकर बहुत भावुक हो गया। उसने कहा, तुम दोनों बहुत नेक दिल हो। मैं तुम्हें खाली हाथ नहीं जाने दूंगा। उसने उन्हें आशीर्वाद दिया और कुछ पैसे देने की कोशिश की, लेकिन दोनों सहेलियों ने मना कर दिया। गीता हंसते हुए बोली, हमें बस इतना वादा चाहिए कि आप गौरी का अच्छे से ख्याल रखेंगे। बूढ़े आदमी ने तुरंत कहा, मैं वादा करता हूं, मैं इसे बहुत प्यार से रखूंगा। गौरी जैसे समझ गई थी कि वो जा रही है,
उसने रीना और